हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। बायोडाइवर्सिफिकेशन ऑफ लाइफ स्टार्टेड टू ऑकर ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स एगो। कि जो बायोडाइवर्सिटी थी लाइफ की, वो 3 बिलियन ईयर्स एगो बननी स्टार्ट हो गई थी। सिंस द न्यू स्पीसीज हैव बीन इवॉल्विंग, तभी से न्यू स्पीसीज इवॉल्व हो रही है और वो न्यू स्पीसीज डिसअपीयर भी हो रही है। How many episode of mass extinction of species have already been take place? कितने एपिसोड मास एक्सटिंक्शन के वो हो चुके हैं एंड विच वन इज इन द प्रोग्रेस इन द करंट इरा? जो करंट अब चल रहा है उस इरा में मास एक्सटिंक्शन का कौन सा एपिसोड चल रहा है और कितने पहले हो चुके हैं? बी ऑप्शन है हमारा। हाउ इज करंट एपिसोड इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड? कि अब जो करंट एपिसोड है वो कैसे डिफरेंट है पहले वाले एपिसोड से एंड व्हाई एक्सप्लेन करना है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट आता है, की कॉन्सेप्ट आता है बायोमास एक्सटिंक्शन, या फिर इसे बोला जाएगा बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन। कैसे कैसे एक्सटिंक्ट हो रही है स्पीसीज और उनका क्या मेन रीजन है, इसके बारे में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस? कितनी स्पीसीज कितने एपिसोड हो चुके हैं पहले के टाइम से? अगर अब की बात करें तो अब तक ये जो है हमें 5 एपिसोड हो चुके हैं। तो 5 मेजर एपिसोड हो चुके हैं। तो कौन कौन से हैं वो? सबसे पहले है ये हमारा जो फर्स्ट एपिसोड है, फर्स्ट एपिसोड हमारा है ऑर्डोविशियन। ऑर्डोविशियन जो एपिसोड है ये चला था मेनली 443 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद हमारा है जो बी एपिसोड है वो है डेमोनियन, ये है 359 मिलियन ईयर एगो। फिर थर्ड वाला है परमियन, ये है हमारे पास 252 मिलियन ईयर एगो। फोर्थ है हमारे पास ट्रायसिक, ये है हमारे पास 201 मिलियन ईयर एगो। और फिफ्थ है हमारे पास क्रिटेशियस पीरियड, क्रिटेशियस है 66 मिलियन ईयर एगो। जो करंट एपिसोड है, अब जो चल रहा है करंट एपिसोड है वो हमारा है सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ वन, दैट इज होलोशियन। ये होलोशियन एक्सटिंक्शन हमारे अब चल रहा है और इसका मेनली क्या हो जाता है, इससे इस इम्पैक्ट से करेक्ट इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एसोलेटेड लॉस ऑफ स्पीसीज, वेरी लॉस ऑफ स्पीसीज का लॉस हो रहा है। और इसका रीजन क्या है? मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज से लॉस ऑफ स्पीसीज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन की एक्टिविटीज ही ऐसी हो रही है कि जिसकी वजह से स्पीसीज की डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें, हाउ इज करंट एपिसोड इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस एपिसोड? अब जो एपिसोड है कैसे वो डिफरेंट है प्रीवियस एपिसोड से? तो अब जो है एपिसोड वो डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट है पहले वाले से। स्पीड की बात करें तो पहले क्या होता था, जो मास एक्सटिंक्शन होता था वो मतलब काफी टाइम तक स्लोली होता था, लेकिन पहले स्लोली एक्सटिंक्शन होता था। तो ये प्रीवियस टाइम की बात करें हम, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो एक्सटिंक्शन काफी रैपिडली हो रहा है, रैपिडली एक्सटिंक्शन हो रहा है अब की बात करें तो। दूसरी बात है कॉजेज। पहले जो एक्सटिंक्शन होता था प्रीवियस टाइम में,
वो एक्सटिंक्शन मेनली नेचुरल इवेंट्स होने की वजह से होता था, मतलब नेचुरल कोई डिजास्टर आ गया, इवेंट्स हो गए, कोई डिजास्टर्स क्रिएट हो गया तो उससे इवेंट हो जाता था, तो जैसे वोल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज। वोल्केनिक इरप्शन, क्लाइमेट चेंज, इनसे होता था पहले के टाइम पे तो एक्सटिंक्शन। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी भारी पड़ गई हैं जिसकी वजह से हो रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज कैसी कैसी एक्टिविटीज हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन चेंज हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीसीज, स्पीसीज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है जिसकी वजह से मास एक्सटिंक्शन, बायोडाइवर्सिटी का चेंज हो रहा है। अब थर्ड जो कोज है, थर्ड जो रीजन है वो है स्कोप। पहले एक जो होता था इसमें सिर्फ टेरेस्ट्रियल नहीं होते थे, और मतलब अब जो हो रहा है, पहले सिर्फ टेरेस्ट्रियल को इम्पैक्ट करता था या मैराइन को, अब जो कर रहा है वो सब चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है, ग्लोबल स्केल पर हो रहा है, ग्लोबल स्केल लेवल पर हो रहा है। अब जो एक्सटिंक्शन हमें देखने को मिल रहा है ग्लोबल स्केल लेवल पे हो रहा है, जो काफी ज्यादा चेंज कर रहा है। ना तो ही वो टेरेस्ट्रियल, ये नहीं कि सिर्फ टेरेस्ट्रियल को करेगा और मेराइन ऑर्गेनिज्म को ही करेगा, अब स्कोप काफी वाइड स्कोप है इसका। फोर्थ की बात करें, वाइड स्कोप है। फोर्थ अगर बात करें तो इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन, ह्यूमंस पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमंस कैसे है, करंट जो एक्सटिंक्शन है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है ह्यूमन पे, डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल रहा है। द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कैन इफेक्ट इकोसिस्टम सर्विसेज, जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए चाहिए वो सर्विसेज ही खत्म हो रही हैं, इफेक्ट कर रही है अब सर्विसेज। अब सर्विसेज इम्पैक्ट हो रही हैं, इम्पैक्ट हो रही है हमारी कौन सी सर्विसेज, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज एक्सेट्रा। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट था हमारा बायोमास एक्सटिंक्शन, उसके अकॉर्डिंग हमारे दो मेजर जो क्वेश्चंस थे उसके हमने सॉल्यूशन निकाले। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।